कि आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि अगर हम कुछ दिन कार्डियो के लिए रखें और कुछ दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए रखें, बिकॉज जिस दिन मुझे कार्डियो के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है ना, तो वैसी हड्डियों में से जान निकल रही होती है सोच के कि यार अभी इतना भागी हूँ, अब मैं वेट्स कैसे उठाऊंगी, राइट? सो इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, आई थिंक आई डू दैट। और आपके मसल भी इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते। और आपने बात सही की है कि अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हो, ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट आज हमें काशिफ ने बताया कि अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं तो आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ मिक्स करें। बट अगर आप एंड्योरेंस बिल्डिंग कर रहे हैं या सिर्फ अपनी बॉडी की फिटनेस को सही करना चाह रहे हैं तो फिर आप सेपरेट रखें। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा काशिफ, अब हम आपसे पूछेंगे कि आप अपना दिन कैसे शुरू करते हो, आपकी कौन सी मॉर्निंग की एक रूटीन या रिचुअल ऐसा है जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं? देखिए, मेरी एक हैबिट स्टार्ट हुई थी हैबिट से, जो अब मेरा रिचुअल बन गया है, एंड दैट इज डूइंग पुशअप्स। Amazing. Yeah, so the first thing I do when I get up is I do push-ups. Oh wow. Yeah, and I try to do them as many as I can. अच्छा। Yeah, that gives मतलब उठते साथ दांत करे ब्रश करे बगैर कौन पुशअप? दांत ब्रश करके कर लें, but the first thing I do wow, is, that's a lot of discipline. That's amazing. अच्छा, and if you could describe अपना फिटनेस मंत्रा एक लाइन में या एक ऐसी चीज जिससे आपको लगे लोग इंस्पायर हो। अगेन फिटनेस जो है ना, वो एक माइंडसेट है। तो जब आप अपने माइंड को ये देखें, हमारा पेट हमारे काबू में नहीं है, लेकिन वो है हमारा पेट। सेम थिंग अप्लाइज ऑन योर माइंड। आपका माइंड आपके काबू में नहीं होता, और आपका माइंड डिजाइंड होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो द मिनट यू थिंक अबाउट वर्किंग आउट, ये आपको एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देगा, अभी नहीं, अभी ये, अभी यूं, अभी। तो यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। तो द वे आई डू इट इज आई फोर्स माई सेल्फ टू डू पुशअप्स। वेरी नाइस। मतलब some days it can be tough as well. Yeah, I'm sure कुछ दिन में नहीं भी दिल चाहता। Yeah. There's so many days. Obviously, nobody's. There's so many days मैं सुबह उठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं एक योगा का फ्लो कर लेती हूँ कि ताकि थोड़ा जिंदगी में इत्मीनान और सुकून आए, पर रोज नहीं होता। Let me try to elaborate on that. नहीं होता, I agree, नहीं होता, ठीक है। तो मेरा भी वैसे आज बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा पुशअप करने का, but if I force myself to do 15 ना, after 15 something changes. Mood तो change होता ही होता है, something sparks in your mind, and then because your body then starts following the mind. Yes. बिल्कुल। And that's how you take control of it. Very nice, good job. देखिए कितने मजे की टिप्स हैं, how to control your mind and then your body through that. अच्छा, क्या हम कुछ भी खा सकते हैं और स्टिल शेप में रह सकते हैं अगर हम एक अच्छी रूटीन रखें, एक अच्छा वर्कआउट रूटीन रखें? क्या ये सच है? देखें, आपने जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसको रेशियो को बैलेंस रखना होता है। अगर आप रोज़ाना हेल्दी वर्कआउट भी कर रहे हैं तो आप नॉर्मल एक डाइट ले सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी डाइट ही ज़्यादा है और आपका वर्कआउट मूवमेंट ही कुछ नहीं है लाइफ में या आपके रूटीन में, तो वो फिर आपको डाइट करनी पड़ती है, वो करना पड़ता है। तो अगर आप बैलेंस लेके चल रहे हैं ऑलरेडी, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। एब्सोल्युटली, लाइक आई प्रीटी मच ईट एवरीथिंग। अगर घर में मिठाई भी आती है, मैं मिठाई भी खाती हूँ। माय फ्रेंड्स वो शौक में रहते हैं कि यार ड्रिंक्स भी पी रहे हैं आप, कोलास भी पी रहे हैं। आई टेल देम कि यार मैं जाके वर्कआउट भी करता हूँ। बिल्कुल। अब जो लोग नहीं कर रहे वर्कआउट, उनको फिर ये बात का होता है कि यार मैंने इतनी कैलोरी नहीं खानी, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो फिर Yeah, you're absolutely right, absolutely. अच्छा, what is the newest exercise craze जो आपको लगता है आजकल? Please पैडल नहीं बोलिएगा, exercise नहीं है, please, it's not exercise. And it's a very expensive sport, sort of a sport. Sport ही है, sort of. I like how you said sort of a sport. Yeah, because it's not a sport. It's not really. मैं तो लोगों को कहती हूँ it's a mixture of squash and tennis. Absolutely not. Absolutely not. देखिए, squash जो है ना, वो it is the fastest game, and you need to be so agile and mobile to play squash. और अगर आप टेनिस की बात करती हैं ना, तो I'm telling you, पैडल टेनिस के जो रैकेट्स हैं ना, वो दे आर डिजाइन कि आपने बॉल को हिट नहीं किया, बॉल उधर चली गई। टेनिस अगर आप ट्राई करेंगी, कोर्ट नेट के क्रॉस ही करना मुश्किल हो जाता है बॉल को। इट टेक्स अ लॉट ऑफ फोर्स। इट टेक्स अ लॉट ऑफ फोर्स एंड लॉन्ग टेनिस डेफिनेटली टेक्स अ व्हाइल। तो आपको लगता है न्यूएस्ट क्रेज क्या है? अभी तो पहले टेनिस का ही क्रेज चल रहा है हमारे शहर। उसके अलावा कोई एक्सरसाइज का क्रेज? जैसा एक टाइम आया था जब ज़ुम्बा, और फिर एक टाइम आया था जब हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग बड़ी हो गई थी। अकॉर्डिंग टू मी, मैं समझता हूँ, अब आप अगर मैंने उस दिन भी हम लोगों ने लास्ट टाइम एक दफा डिस्कस किया है, एनिमल फ्लोज, बॉडी फ्लोज आ रहे हैं। जित्सु वर्कआउट्स आर रियली ट्रेंडिंग एज वेल, एंड ही वाज टेलिंग मी कि जब वो सिडनी में होते थे तो वो जित्सु वर्कआउट्स करते थे। सो यू वर इन सिडनी एंड यू यूज्ड टू डू दीस जित्सु वर्कआउट्स, व्हाट मेड यू लीव देम?
I didn't leave them. I came back to Pakistan. came back to Pakistan. I was learning kickboxing there. So I अच्छा. used to do these workouts with him. बट काशिफ यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा नहीं प्रेफर करते जित्सु टाइप वर्कआउट्स. वुड यू थिंक के लोग करें देखिए, अगर आप क्लास करो जैसे अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, हाँ. यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा फोकस लोगों का एस्थेटिक्स पे है Yeah. और उस तरह के वर्कआउट्स पे है. एथलेटिक फिटनेस पे अगर आप जाएं तो उसमें अगेन उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा, बिल्कुल. तो लोग उसको अवॉइड करते हैं. हाँ, पर मज़ा बड़ा आता है. मज़ा बहुत आता है. और ऑब्वियसली वंस यू अंडरस्टैंड कि उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा Impact है, है. हाउ, और आपका माइंड चेंज हो जाता है कम्प्लीटली. यस. एंड यू नो आपको कितना डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है. एक टांग यहाँ सर आ रही है तो फिर राइट किस तरह ऊपर जा रही है. Focus. that is mind body connection. Lifting weights is not mind body connection. Yeah, That you're is mind body absolutely connection. You right. move under pressure and with speed and control. एंड कंट्रोल. That और is- फिर उस वक्त आप किसके पास टाइम होता है कुछ और सोचने Exactly. का. मैं तो कहती हूँ आपका वर्कआउट ऐसा होना चाहिए कि आपको दुनिया में किसी चीज की परवाह ना हो. आप प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो कुछ माइंड रिफ्रेश. सिर्फ सांस के बारे में सोच रहा हूँ कि सांस आ जाए मुझे. सांस आ जाए. बिल्कुल जबरदस्त. मजा आ गया ये तो. अच्छा ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से, अच्छा ये खाने का तो हम लोगों ने कर लिया था, बट आफ्टर वर्कआउट अगर कोई लोग जिस स्मूदीज लेते हैं, प्रोटीन शेक्स लेते हैं, इज दैट हेल्दी? Protein shake is healthy. आप ले सकते Okay. हैं. And can we I have will- something that can help us recover muscle recovery में? I would suggest जो हमारा देसी तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मिक्स योर मिल्क विथ हल्दी. हल्दी हल्दी Workout के दूध- बाद? हाँ, ये अच्छा. रिकवरी में बहुत हेल्प करता है. अच्छा. हल्दी, दूध और शहद. अच्छा शहद भी. Yeah. टेस्ट कितना गंदा सा होएगा. No, it अच्छा? doesn't taste bad. No. Really? Yeah. अच्छा हल्दी, शहद और दूध मस्ट ट्राई. और दूध कौन सा? स्किम मिल्क, नॉर्मल मिल्क? I take normal drink. नॉर्मल मिल्क. अच्छा ठीक है. अच्छा वन थिंग जो आप पाकिस्तान की फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में चेंज करना चाहते हो या आपने ऑब्जर्व किया है, अपना सजेशन देना चाहते हो? मैं तो जो स्पेशली हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, बिकॉज जो इस वक्त की जनरेशन है वो तो एक पैथ पे चल पड़े हैं. उनको तो मैं ऐसा जी जो नई हमारी जनरेशन आ रही है, मैं उनको ये रेकमेंड करूँगा कि यार यू लुक अप जहांगीर खान, मोइन खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, हुसैन शाह. दीज पीपल वर एथलीट्स. Going to a gym, lifting weights and eating in calorie deficit, you're not an athlete. Athlete, yeah. You have no understanding of the word athlete. You're absolutely right. But यहाँ पे I think mostly athletes तो कम ही मिलते हैं आपको. पाकिस्तान में mostly people are just in the first section जिसमें weight loss हो रहा Yeah. होता है. You know, athletes I think वो होते हैं जो स्कूल में शुरू से बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं. अभी भी आपको पता That है? is my message to the Yeah. parents कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें. डालें. आप उनको शुरू से कराएं बिल्कुल. स्पोर्ट्स, तो वो फिर बड़े होके एथलीट्स, ये नहीं कह रहा प्रोफेशनल एथलीट्स बन जाएंगे, लेकिन Yeah. बट दे वुड अंडरस्टैंड फिटनेस बेटर और वो अपने आप को ट्रेन बेटर कर सकेंगे. बिल्कुल. और मैं काशिफ की इस बात से ज़रूर अग्री करके आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब मैं स्कूल में थी और मेरे साथ जितने भी मेरे साथ लोग थे काशिफ, जो वर्कआउट करते थे और जो गेम्स खेलते थे शुरू में, आप यकीन करो उनकी सेहत, उनकी स्किन, उनके बाल, Yes, उनकी I agree with चाल, you. उनकी हर चीज़ अभी भी सही है. क्यों? Exactly. क्योंकि वो बचपन में मेरे साथ स्पोर्ट्स खेलते थे. और जिन लोगों ने अपने आप को जैसे ज़िंदगी की भागदौड़ में छोड़ दिया ना, उनका जिस्म भी ढल गया, उनका माइंडसेट भी थोड़ा Yes. कम हो गया, ज़िंदगी में सक्सेस भी थोड़ा आपका इफेक्ट होता है आपके Yes. माइंड और बॉडी से. सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस कैन यू रेकमेंड टू बिगिनर्स? देखें, बैठे बैठे जिस तरह अगर आपने कोई डेमोन्स्ट्रेट करनी हो हमें. अगेन आप फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट बात लॉस कर लेते हैं. देखें. वेट लॉस में देखें आप रनिंग नहीं करें. हमने पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं कि आप रनिंग नहीं करें, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप रनिंग करेंगे तो आपके नीज़ पे प्रेशर आता है, आपके एंकल्स में प्रेशर आता है. तो स्विमिंग करें, अच्छा. साइकिलिंग करें. Swimming is so good. ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपके नीज़ को और एंकल्स पे वेट लिए बगैर आपका फैट लॉस करेंगी. जबरदस्त. अब अगर आपके पास एक्सेस नहीं है साइकिलिंग का या स्विमिंग का, तो एक वर्कआउट है, अगर मैं थोड़ा सा खड़ा होकर बिल्कुल बिल्कुल आप बता दें. देखें, ये अब ट्रस्ट करने वाली बात है कि आपने स्किपिंग, हमें सबको पता है स्किपिंग बिल्कुल. ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी करवाता हूँ. अच्छा. जिनका जब वेट ज़्यादा है, हाँ. ये सुनने में आसान लगती है, Okay. देखने में भी शायद बहुत आसान लगेगी, लेकिन ये वेट आपका बहुत जल्दी गिराएगी. ठीक है? आपने करना क्या है, आपने जंप नहीं करनी, अच्छा. आपने सिर्फ स्किपिंग का एक मोमेंटम बनाना है. ओह एंड यू जस्ट डू दिस, ओह आई गेट इट. हाँ. राइट. अब द थिंग इज कि यू स्टार्ट विद एटलीस्ट 5 मिनट्स. अच्छा. इससे कम नहीं.
अच्छा और यू लेट योर बॉडी लूज और आप ऐसे 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 हिलते अच्छा रहो, अच्छा ठीक बाउंस है? करते रहते बाउंस करते हाँ, रहो, अपनी ठीक जगह है? पे। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप जब अपने टोज पे बाउंस कर रहे हैं तो आपके टोज जो है ना वो विद इन 2 मिनट्स थक जाएंगे, आप नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, अच्छा। ठीक है? तो आप अपने हील्स पे बाउंस करने लगे, क्योंकि आपके पाँव में दो जगह स्प्रिंग है, आपके नीज में और आपके एंकल्स में, तो आप अपने हील्स पे बाउंस करने लगे, ठीक है? और आप, क्योंकि आपने टाइम पीरियड पूरा करना है 5 मिनट्स का, ठीक है? आफ्टर अ वीक जब आप 5 मिनट्स आराम से करने लग जाएं तो आफ्टर अ वीक यू मेक इट 10 मिनट्स। अच्छा Then आप after इसको another, बढ़ाते रहे yes, you have to go at least 25 minutes. Amazing. If you're able to do it for 25 minutes, आपके ऊपर फैट चढ़ेगा नहीं। जबरदस्त। ओके काशिफ, लेट्स लीव दैट एज अ चैलेंज। आप लोगों ने ये सुना, डू इट, tag us and we'll see how many of you have managed. Thank you so much Kashif for being here. I really Thank you very appreciate much. it.